हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए टैंक इज फिल्ड बाय टू पाइप्स, पाइप पी एंड पाइप क्यू। इफ पी टेक्स 2 आवर मोर, यानी पाइप पी जो है वो 2 आवर ज्यादा टाइम लेता है इसके कंपेरिजन में, पाइप क्यू के कंपेरिजन में। ओके, टू फिल द टैंक एलोन। ओके, एंड पाइप पी एंड क्यू टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ हम टैंक में लगाते हैं तो वो 1/7/8 आवर्स में ही टैंक को फिल कर देता है। Then find the time taken by P and Q alone to fill the tank. ओके, सो हम क्या करेंगे, मान लेंगे हमारे पास दो पाइप है, एक कम टाइम लेता है, एक ज्यादा टाइम लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो पाइप होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कम होगा, यानी पतला होगा पाइप। तो इस पाइप को, क्योंकि पी टाइम ज्यादा लेता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। दूसरा पाइप हमारे पास जो होगा वो क्यू होगा, इसका टाइम कम लेता है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा और ये किसी भी टाइम में ज्यादा पानी फिल करेगा। ओके, सो हम इनिशियल में मान लेंगे कि पाइप पी जो है वो टी आवर लेता है उस टाइम को फिल करने में, के लिए अगर घटा उसको तो। और पाइप क्यू जो है वो 2 आवर कम टाइम लेता है, यानी पाइप पी 2 आवर ज्यादा लेता है तो ऑब्वियस सी बात है पाइप क्यू क्या है, 2 आवर कम लेगा। ये अगर टी आवर टाइम लेता है तो पाइप क्यू कितना टाइम लेगा, T-2। सो हम प्रोसीड करते हैं सॉल्व। So let the time taken by the time taken by pipe P to fill the tank, to fill the tank be T hour, to fill the tank separately be T hour, tank separately be T hour। अब उस पूरे टैंक को फिल करने में अगर वो टी आवर लेता है तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, देयरफॉर पार्ट ऑफ ऑफ द टैंक filled by pipe P इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा, टी आवर में पूरा फिल करता है, सो 1 आवर में 1/T पार्ट फिल करेगा। ओके, सो देयर फोर पार्ट ऑफ द टैंक, हमारे पास टाइम कह दिया है 1/7/2, 7/8 आवर में दोनों पाइप मिल के टैंक को फिल कर देते हैं। सो इस टाइम को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 1/7/8 आवर, इसको अगर हम लिखें तो 15/8 आवर लिख सकते हैं। सो देयर फोर पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe P in 5/, यहाँ पे 1 आवर है और यहाँ पे 15/8 आवर। 15/8 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में 1/T पार्ट करता है तो 15/8 आवर में कितना करेगा, 15/8 पार्ट करेगा। ओके, सो अब हमने क्या माना था इनिशियल में कि पाइप पी को टी आवर टाइम लगता है इस पूरे टैंक को फिल करने में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि पी को 2 आवर ज्यादा लगता है तो क्यू को कितना टाइम लगेगा, अगर पी को टी टाइम लगता है तो क्यू को T-2 टाइम लगेगा। सो देयर फोर टाइम टेकन बाई टाइम टेकन बाई पाइप क्यू to fill the tank, to fill the tank separately will be T-2 hour. Okay, therefore part of the tank filled by Q in 1 hour, 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, इन 1 आवर will be 1/T-2। ओके, सो 15/8 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, therefore part of the tank filled by Q
in 15/8 hour will be 15/8 into 1/t-2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि जो 15/8 आवर में पार्ट बी फिल करता है और जो 15/8 आवर में पार्ट क्यू फिल करता है, ये दोनों मिलके उस टाइम को फिल कर देते हैं। यानी इन दोनों अमाउंट को, जो 15/8 टाइम्स 1/t है, यहाँ पे 15/8 इंटू 1/t होगा, क्योंकि 1 आवर में 1/t पार्ट करता है, 15/8 आवर में 15 इंटू 1/t पार्ट करेगा। सो इन दोनों पार्ट को मिला के टैंक फिल होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों पार्ट को हम सम अप कर देंगे और वो होल टैंक इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर 15/8 टाइम्स ऑफ 1/t और प्लस 15/8 टाइम्स ऑफ 1/t-2, और ये पूरे टैंक के इक्वल है। पूरे टैंक में जितना अमाउंट है वाटर का उसके इक्वल है, तो वो पूरा टैंक 1 पार्ट होगा। ओके, हम यहाँ पे 15/8 पूरे से काम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/t और प्लस 1/t-2, ओके, इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 15/8 और यहाँ ये एलसीएम लेंगे तो t-2 आएगा, फिर ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टी, और अपान में t इंटू t-2 करेंगे तो कितना आएगा, t² - 2t, और ये 1। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे सो कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय ये t प्लस टी 2t और -2 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ t² - 2t, और ये 1 है, सो 1 को हम 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 8 टाइम्स t² - 2t इज इक्वल टू 15 टाइम्स 2t - 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8t² और -16t और इक्वल टू 30t और -30। सबको हम आरएचएस वाले पार्ट को एलएचएस में लाएंगे, सो दिस इंप्लाइज कितना होगा, 8t², 30t - 16t -16t, इसको हम एलएचएस में लाएंगे तो -30t आएगा, ऐड करेंगे -46t हो जाएगा, और ये +30 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 4t² -23t और +15 इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 4 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 60। अब हमें 23 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो 23 आए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 60। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 20 + 3 करेंगे 23 आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो 4t² -20t और -3t + 15 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में हम 4t कॉमन ले सकते हैं, सो 4t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, t-5, और सेकंड दो टर्म में हम -3 कॉमन ले सकते हैं तो t-5 आएगा, इक्वल टू 0। पूरे से हमें t-5 कॉमन मिल जाएगा। सो t-5 अगर हम पूरे से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4t - 3 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 0। तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो t-5 इक्वल टू 0 और 4t - 3 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट, अगर t-5 इक्वल टू 0 है, if so now if t-5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, t इक्वल टू 5, और if 4t - 3 0 है, सो 40 - 3 0, तो 40 इक्वल टू 3 आ जाएगा, सो t की वैल्यू 3/4 आएगी। नाउ अब हमारे पास t की दो वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे, t इक्वल टू 5 लेंगे या t इक्वल टू 3/2। इसके लिए हम थोड़ा एक वेरिफिकेशन करते हैं। तो इफ t इक्वल टू 3/5, 4, अगर t की वैल्यू हम 3/4 ले लें तो t - 2 जो कि टाइम टेकन बाय पाइप क्यू है वो कितना आएगा,
3/4 और -2, और ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -5/4, जो कि निगेटिव है। सो टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयरफॉर t की वैल्यू 3/4 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर t टाइम टेकन बाय, therefore time taken by pipe P to fill the tank, to fill the tank, T इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आवर। और अगर पाइप P को 5 आवर लगता है तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय टाइम टाइम टेकन बाय पाइप Q, टाइम टेकन बाय पाइप Q to fill the tank, to fill the tank will be T -2, that is 5 - 2 equal to 3 आवर। सो आपका यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि पाइप पी को 5 आवर लगता है और पाइप क्यू को 3 आवर लगता है उस टैंक को फिल करने में। ओके, थैंक यू।